आपने सुना और गाया मेरे साथ कि जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है करके। क्या भाई, कोई इस संसार में हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? आपके अंदर ये प्रश्न उठता होगा। इस संसार में जितने लोग आए हैं सब कोई तो मर जाते हैं, चाहे कितने बड़े धनवान भी क्यों न हो या कितने बड़े पढ़े लिखे क्यों न हो, परंतु मृत्यु को तो उसका सामना करना पड़ता है। परंतु आप कहते हैं यीशु हमेशा जिंदा है। आप ये भी सुने होंगे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था यहूदियों के द्वारा, और उस समय के रोम सरकार ने उनको मार डाला था और उसको उतार के खबर में भी रखा गया करके आप सुने होंगे। ये बात सच है। यीशु की मृत्यु इसलिए हुई कि वह अपने अपराधों के कारण नहीं, क्योंकि उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए डाकुओं में से एक जन ने मुंह खोल के ये कहा, हम तो अपने अपराधों के लिए मर रहे हैं, परंतु इन्होंने तो कभी गलती नहीं किया है। उनको क्रूस के दंड देने वाला पिलातुस भी ये कहा था कि ये कोई अपराधी नहीं है, इन्होंने कोई गलती तो नहीं किया करके, परंतु उन्होंने सौंपा भीड़ के चिल्लाने के कारण अपने हाथ धो के उनके हाथ में सौंप दिया था। और जिसने उसको रोमियों के हाथ में पकड़वाया था, और वही यहूदा इस्करियोत करके उसी के चेले में से एक जन, उन्होंने भी कहा ये धर्मी है, मैंने गलती किया, और आखिर में आत्महत्या करके मर गया। तब आप पूछेंगे ये बात सही है, यीशु फिर किसके लिए मरा है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि यीशु पापियों के कारण मरा और फिर तीसरे दिन जी उठा। यही खुशखबरी है। जी उठा यीशु मसीह ने कई एक लोगों को दिखाई देने के बाद इस संसार में आज भी अपना कार्य को अपने आत्मा के द्वारा करते रहता है। बाइबल इसलिए बतलाती है यीशु आज और कल और युगान युग एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जब मानव के रूप में इस धरती पर वो था, उस समय जो काम उन्होंने किया था उसको आज भी वो करता है, करने का ताकत रखता है। यही बाइबल धर्मशास्त्र में हम पाते हैं। मैं कुछ वचनों को उस धर्मशास्त्र से ही सुनाने के लिए चाहते हैं जो बहुत सी भाषाओं में, 2000 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। भाई बहन, आप कोई भी क्यों न हो, किसी भी मत के क्यों न हो, किसी भी जगह से आए क्यों न हो, मेरी बातों पर थोड़ा सा कान लगाएं, ताकि इस जीवित यीशु जो हमेशा जिंदा है वह आपके लिए भी वही काम कर सकता है जिसको उन्होंने अनेक लोगों को जो दुख में थे, दर्द में थे, पीड़ाओं में थे, आंसुओं में थे, उनके लिए किया। वह आपके जीवन में भी संकट के समय में करने के लिए तैयार है। मैं कुछ वचनों को इस बाइबल धर्मशास्त्र से आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। मैं पहले ये आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं कि यीशु मसीह के मृत्यु के कारण यहां पर भविष्यद्वक्ताओं के किताबों में से पाया जाता है। यशायाह नामक एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति ने अपने भविष्यवाणी के द्वारा उसके आने वाली मृत्यु के बारे में पहले ही कहा था। उसके बारे में 53 अध्याय में हम इस प्रकार देखते हैं। 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण
कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो उसके मृत्यु का कारण यहां बतलाया गया है। हमारे पापों ने उसको क्रूस पर ले गया, हमारे अधर्मों ने उस पर क्रूस पर खून बहाने की जगह में यहां तक ला दिया कि मरना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए हमारे जगह में होके हमारे पापों को अपने ऊपर लेके उसको मरना पड़ा। परंतु जैसा मैंने कहा था, वो तीसरा दिन जी उठा, इसलिए मैंने गाया, यीशु हमेशा जिंदा है। अगर यीशु हमेशा जिंदा है, जैसा मैंने कहा था, उसके कार्य में, उसके सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं। जब परिवर्तन नहीं है, उस काम के बारे में मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। बाइबल धर्मशास्त्र प्रेरितों के काम अर्थात उसके लोगों में से किसी ने उन बातों को याद करते हुए यह लिखा, उसके 10वां अध्याय में 38 पद में इस प्रकार की बातों को लिख कर रखा है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो हमेशा भलाई करते ही संसार में फिरा। न केवल वही, जितने लोग शैतान के हाथों में पकड़े गए थे, जितनों को शैतान ने अपने जाल में फंसा के रखा था, जितने लोग उसमें जकड़े हुए थे, उनको उसने छुड़ाया करके यहां पर लिखा है। मैं आपको आज बतलाने के लिए चाहता हूं और बातों को मैं सुनाने के लिए चाहता हूं, और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के सीने पर लेट के आराम पाया हुआ एक चेला क्या लिखता है, मैं उसको आपके सामने पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। और उसमें यह लिखा है कि उसने इतने बड़े बड़े काम को किया, उसके बारे में वर्णन कर नहीं सकते हैं। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय में आखिरी पद में यह लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्यों मैं इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं? उसके चिन्ह और चमत्कार को जानकारी देने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा मैं इस बात को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र है, जिस पर आप ईमान रखने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, उस नाम पर अपना भरोसा रखने के द्वारा आपको अनंत जीवन, जिस जीवन का अंत ही नहीं है, वो मिलने का पूरा पूरा संभावना है। और बाइबल ये भी बतलाती है, उसी यूहन्ना ये लिखता है, और अंतिम शब्द में ये लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाते वे संसार में भी न समाती। मेरा कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह ने इतने अद्भुत काम को किया, इतनी बातों से साबुत किया उसकी सामर्थ क्या है, वो कैसा जिंदा है, आज भी काम कर सकता है। इसलिए बाइबल भर में आप कई बातों को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए नया नियम अर्थात बाइबल का एक मुख्य अंश है, उसमें से यीशु मसीह के जीवन चरित्र के बारे में, जब वो इस संसार में था, उस 3.5 साल के सेवकाई के समय में उसने जो कुछ किया उसको 4 व्यक्तियों ने लिख कर रखा। एक है मत्ती नाम करके एक ऑफिसर जो चुंगी लेने के काम में पाया जाता था। दूसरा मार्कुस नाम करके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तीसरा लूका नाम करके एक डॉक्टर जो दवाई दारू करता था, उसने भी लिखा। फिर यीशु मसीह के चेलों में से
जो यूहन्ना जो उसके संग संग रहता था और कभी कभी इतना प्यार के साथ उससे सटे रहता था, उसने भी लिखा। इन 4 लोगों की किताबों को आप देख सकते हैं उस नया नियम में। उसमें से लगातार आपके सामने में लाके आपके विश्वास को जगाने के लिए, आपके अंदर विश्वास को लाने के लिए, जिसके द्वारा आपका अनंत जीवन मिल सकता है, उसको मैं परिचय कराने के लिए चाहता हूं, अब बतलाने के लिए चाहता हूं। ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, जिससे आपके आत्मिक चंगाई के अलावा शारीरिक चंगाई और भलाई और चमत्कार प्राप्त करने का संभावना है। इसलिए मैं आप तक प्यार से इस शुभ संदेश को मैं पहुंचाने के लिए चाहता हूं। पहले मैं आपके सामने उस बात को लाने के लिए चाहता हूं जो मत्ती रचित सुसमाचार, जो पहला सुसमाचार के रूप में वहां पर नया नियम में पाया जाता है, उसी में से 2 वचन को आपके सामने मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसका 4 अध्याय में वहां पर यीशु जब अपने सेवकाई को शुरू किया, लोगों के सामने, आम जनता के सामने, उस बात के बारे में बाइबल हमें बतलाती है। उसको हम 4 अध्याय के 23 और 24 पद में हम देख सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और वहां पर लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मृगी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। भाई बहन, आज आप भी पीड़ित होंगे। शैतान आपके अंदर तरह तरह की बीमारी को लाके आपको परेशान करता होगा। साथ ही साथ आप अपने आदतों की वजह से जो काम को नहीं करना है उसको करके पाप को कमाते रहते होंगे। आप उसमें से आजादी प्राप्त करने के लिए कोशिश करने के बाद भी आपको आजादी नहीं मिलती होगी। इसलिए मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से अपना कान लगाएं। यहां पर इन वचनों में यह लिखा है, यीशु पहले लोगों को उपदेश देते रहा। कौन सा उपदेश? बाइबल बतलाती है 3 अध्याय में, मन फिराओ। लोग जो परमेश्वर की राहों में चलने के बदले अपनी मनमानी या शैतान के उस खाया हुआ राहों पर चलने लगे, इसलिए नरक के ओर अर्थात विनाश के ओर आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे ओर फिरो, अपनी मनमानी बातों से मेरी बातों को मेरे साथ चलने के लिए मेरे पास आओ करके बहुत प्यार से मन फिराने की बातों को सुनाता है। जब लोग उसके उपदेश से आकर्षित होकर उसके ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर उनके बारे में जो जानता है, उनकी तकलीफों को, उनको दुखों को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी दर्दों को, उनके नाना प्रकार की बंधनों को वो जानता है, उसमें से बिल्कुल आजाद करने के लिए चाहता है। यीशु ने उपदेश किया, लेकिन वहां रुका नहीं। जो कोई उसके पास आए थे उसको उसने चंगा किया, आजाद किया। बाइबल बारंबार ये बतलाती है, मेरे ओर पुकार, मैं सुनूंगा। हमारे लिए एक परमेश्वर है जो हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है। हमारे लिए एक परमेश्वर है जो अपने कान को हमारे ओर लगाने के लिए तैयार है। हमारे लिए एक परमेश्वर है जो जिसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगातार बनी रहती है। जब हम उसके ओर मोड़ते हैं, वो हमारी दुर्दशा को जान के अपना हाथ बढ़ा के हमें आजाद करने के लिए आज भी तैयार है। जैसा मैंने शुरू में कहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बाइबल बतलाती है उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं है। उसके प्रेम में परिवर्तन नहीं, उसकी सामर्थ्य में परिवर्तन नहीं, उसकी
शक्ति में परिवर्तन नहीं। इसलिए आप कोई भी क्यों न हो, अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसको पुकारेंगे, उस जगह में जहां आप है, चाहे घर के अंदर हो या कारखाने के अंदर हो या मैदान में क्यों न हो, आप अगर अस्पताल में भी क्यों न हो, अगर आप यीशु का नाम लेके यीशु मुझे मदद कीजिए करके पुकारने वाले में से एक होंगे, तो जो आपके पापों के लिए अपने जीवन को दिया परंतु उसके ऊपर विजय पाके तीसरा दिन जी उठा, वो आपको हाथ धर के आजाद करने के लिए आज भी तैयार हैं, अगर आप पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूं, अगर पुकारेंगे, वही पुकार प्रार्थना के रूप में गिना जाता है, वही प्रार्थना है, वही दुआ है। आपके साथ मैं दुआ करने के लिए भी चाहता हूं, ताकि आपकी इस दुआ को परमेश्वर ग्रहण करके आपको मदद करने पाए। आइए हम उसके ओर ताकें, अपने आंखों को बंद करके उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उस नाम पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सामर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, और तूने हमसे प्यार करने की वजह से क्रूस की मृत्यु अपना लिया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे भी होते हैं। न केवल प्राप्त करते हैं पाप की क्षमा, परंतु साथ ही साथ शारीरिक तौर से भी हम आजाद होता जाते हैं। आज जो कोई भाई बहनों में से तुझे पुकारते हैं, उनकी दुआओं को सुन ले, उनकी प्रार्थनाएं तेरे ओर पहुंचने पाए, और जिससे उनके जीवन को तू छू के पूरी तरह से उनको अनंत जीवन के भागीदार बना दे। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका मन करता होगा यीशु के जीवन चरित्र को संपूर्ण तौर से पढ़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो हमें लिखें या खबर दें, ताकि हम इस नया नियम की एक प्रति और आपको मुफ्त में बेच सकें। परमेश्वर आपको आशीष देवे, आमीन।